हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। हमने पार्ट 1 में इतना सारा पढ़ लिया था, पेज नंबर 4 तक। दिस ऑल वी हैव लर्न। ओके, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है अपना पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख के ही पार्ट 2 देखिएगा, वरना आपको चैप्टर जो है समझ में नहीं आएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक। आपने देखा होगा, हमने पिछली क्लास में जो बुक पढ़ी है, ये अपना चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने कितने सारे क्वेश्चंस देखे। अनएंडिंग लिस्ट, ना ख़त्म होने वाली लिस्ट देखी हमने क्वेश्चंस की इस बुक में। बट वाई लिमिट आर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन? We can ask questions on things beyond the sun, the moon and the millions of stars that shine in the sky. हम ये क्वेश्चन अर्थ पे ही क्यों पूछ रहे हैं, अर्थ के बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं? हम ये क्वेश्चन मून के लिए भी पूछ सकते हैं, सन के लिए भी पूछ सकते हैं, और स्टार्स जो शाइन करते हैं स्काई में उनके लिए भी पूछ सकते हैं। Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, We hope each chapter of this book will ignite your spirit of injury. इसमें बताया गया कि कैसे एक लीफ का स्ट्रक्चर बनता है, आप एक पीनट का पील कैसे हटाते हो, एंड हर चीज़ आपके नॉलेज इम्प्रूव करेगी इस बुक में। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड। और आपके पास कई क्वेश्चन चल रहे होंगे अभी इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में। Even though you may have not realized, you have already been finding answers to many of your questions. आपने अभी तक ये भी रियलाइज़ नहीं किया होगा कि आपने अपने कितने क्वेश्चंस के आंसर भी फाइंड कर लिए हैं। Suppose your pen stops writing, वॉट वुड यू डू? मान लो अगर लिखते लिखते आपका पेन बंद हो गया, मतलब वो बीच में ऐसे अटकने लगा, तो वो आप क्या करोगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग? मतलब मेरा पेन जो है वो काम करना बंद क्यों हो गया? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश। आपने सोचा होगा कि इसकी इंक फिनिश हो गई है, मतलब इसकी जो इंक है वो ख़त्म हो गई है। यू वुड देन टेस्ट द गेस एंड बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। फिर आप पेन को खोलोगे। आपने देखा होगा कि आप क्लास में काम कर रहे हो एंड आपका पेन जो है वो अटक अटक के चलने लगा या फिर चलने नहीं लगा, बंद हो गया। फिर आप अपना पेन खोलते हो, उसकी रिफिल देखते हो। इफ़ इट इज़ एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गेस वॉज करेक्ट। अगर वो रिफिल एम्प्टी होती है तो आप समझ जाते हो कि आपका जो गेस था, आपने सोचा था, वो सही था। बट सपोज यू फाउंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश। अगर आपको लगता है कि जो इंक है वो अब भी है, नाउ वॉट वुड यू डू? फिर आप क्या करोगे? यू वुड मेक अनदर गेस, परहैप्स इंक माइट हैव ड्राइड अप। आप एक और गेस लोगे, आप एक और चीज़ सोचोगे कि हो सकता है कि जो इंक है वो सूख गई है। टू टेस्ट इफ द गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स। ऐसे ही जो है वो साइंस वर्क होती है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई अ पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ये आपकी डेली लाइफ में आपने कभी रियलाइज़ किया है कि ये भी चीज़ हमारी साइंस हो सकती है? आपकी पेन की रिफिल अभी भी बाकी है पर वो ड्राई हो गई है, वो सूख गई है, वो पेन इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। दैट इज़ ऑल्सो अ साइंस। आपने एक क्वेश्चन का आंसर खुद फाइंड आउट कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.1, लेट अस थिंक एंड राइट। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राइड टू सॉल्व। व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक? एक सिंपल सी प्रॉब्लम सोचो जो आपने ट्राई किया था सॉल्व करने के लिए। आपने क्या क्या स्टेप्स लिए? साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। साइंस बस फैक्ट्स और फिगर्स को फाइंड आउट या फिर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए नहीं बनी है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प्स अस फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन। साइंस एक ऐसी चीज़ है जिससे हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो? अब ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं? आगे आते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। हम एक ऐसी चीज़ ढूंढते हैं कि जो हमें इंटरेस्टिंग लग रही है फाइंड आउट करने में, या हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। ये हमें थोड़ा सा जिज्ञासा उगाती है, हमारे मन में क्यूरियोसिटी उगाती है और हमें मजबूर करती है इसके बारे में सोचने में। देन वी गेट अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर हम एक पॉसिबल आंसर ढूंढते हैं अपने क्वेश्चन के लिए
अपने मन में वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन, हम अपने गैस को एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्व करके देखते हैं. वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट्स टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्स और क्वेश्चन, फिर आप उस चीज़ को करके देखते हो कि इज इट एक्चुअली आंसर्स द क्वेश्चन और हमारी जो गैस है वो गलत है. साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स. साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो कई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कोई नहीं कर सकता, वो साइंटिस्ट करते हैं. वो एक साइंटिफिक मेथड यूज़ कर सकते हैं. अगर मान लो आपकी ड्रीम है साइंटिस्ट बनना, तो आप ऐसी चीज़ें करोगे बड़े होके कि आप साइंटिफिक मेथड सॉल्व करोगे और न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, डिस्कवर करोगे. बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज़ वन वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट. पर अगर कोई साइंटिस्ट नहीं है पर तब भी वो साइंटिफिक मेथड फॉलो कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ साइंटिस्ट. समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई दाल हैज़ स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर. वॉज देयर टू मच वाटर. कभी कभार जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं और बोलते हैं गैस बंद करके आओ, सीटी आ गई है, तो आपने देखा होगा जब आप गैस ऑफ करने जाते हैं तो कुछ दाल जब बन रही होती है उसके नीचे से बाहर से कुछ गैस के से कुछ लिक्विड आता है. थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज फ्लैट. फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट. कभी कभार आपने देखा होगा कि जो वो होते हैं, जो लोग साइकिल ठीक करते हैं, वो लोग भी सोचते होंगे कि जो टायर है वो फ्लैट कैसे हो गया, हवा निकली कहाँ से. और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग. और एक इलेक्ट्रिशियन जो फाइंड कर रहा है कि ये जो लाइट है वो वर्क क्यों नहीं कर रही है. इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच. क्या बल्ब के साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर स्विच के साथ कोई प्रॉब्लम है. When we try to ask questions and find out answer, we are all in a way scientist. मतलब हम वैसे तो एकदम परफेक्ट वाले साइंटिस्ट नहीं है, पर तब भी हम कभी भी हम कोई क्वेश्चन को आंसर फाइंड आउट करते हैं या कोई चीज़ देखते हैं, कोई किसी का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है, हमें क्यूरियोसिटी है, तो वी आर नोन एज अ लिटिल साइंटिस्ट. मतलब एक साइंटिस्ट के तरह ही हम कहलाए जाते हैं. एक्टिविटी 1.2 लेट अस थिंक एंड राइट. डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड. डू यू नो realize that there are several daily life situations where we knowledge or unknowledge apply the scientific. आगे बढ़ते हैं. Method. Though we all apply scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe. साइंस पढ़ के हमें हमारी यूनिवर्स की और मिस्ट्रीज हम सॉल्व कर सकते हैं, और चीज़ें डिस्कवर एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती है. And to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious. सबसे पहली चीज़ साइंस को एक्सप्लोर करने के लिए क्यूरियस होना पड़ता है. एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली. एंड when we are curious we start posing questions. जब भी हम क्यूरियस होते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, asking how and why. ये चीज़ क्यों हुई, ये कैसे हुई, क्यों हुई, मतलब ये आई कहाँ से. Just remember the world is full of things we do not know, things that are waiting to be explored. ऐसी भी कई चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में जो वेट कर रही हैं कि वो कब डिस्कवर होंगी. जैसे मान लो कि सन है, उसकी रोशनी कहाँ से आती है, वो उसकी इतनी तेज़ रोशनी क्यों आती है. कुछ बच्चे ये सोचते होंगे, साइंटिस्ट भी, ऐसी कई चीज़ें हैं जो अब भी साइंटिस्ट जिन पर वर्क कर रहे हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए. आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी 1.3 लेट अस थिंक एंड राइट. इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क अबाउट. अगर आपको मौका मिला क्यों एक क्वेश्चन पूछने का तो आप क्या पूछोगे. आई विल आस्क दैट why the sun is so bright. या एनी अदर क्वेश्चन, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है. इस वर्ल्ड में तो अनलिमिटेड क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं. यहाँ पे मैं ये पूछ सकती हूँ इसमें ग्रेविटी क्यों है हमारी वर्ल्ड में, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम उड़ते, कितना मज़ा आता. ये भी क्वेश्चन है. कई क्वेश्चन हैं, आप जब कोई भी लिख सकते हो, अपने माइंड का लिख सकते हो, ये क्वेश्चन भी लिख सकते हो. ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन. ऐसा एक क्वेश्चन सोचो जिसका आप आंसर खुद डिस्कवर करो. साइंस इज रियली डन अलोन. साइंस एक ऐसी चीज़ है जो अकेले में होती है. साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन अ लार्ज टीम्स. सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, अगर आप कोई क्वेश्चन है जो आपके मन में चल रहा है उसका आंसर आप
खुद से अकेले सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। अपने दोस्तों से हेल्प मांगिए और बोलिए कि वो आपको हेल्प करें। ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। अपने फ्रेंड्स के साथ या और कहीं अपने पेरेंट्स के साथ चीज़ों को डिस्कवर करने में और भी मज़ा आता है और भी फन होता है। ये देखिए जैसे कि ये फ्रेंड्स का ग्रुप है एंड दे आर डिस्कवरिंग समथिंग, देख सकते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए आई नो व्हाट दे आर डिस्कवरिंग, ये देख के हमें पता चल जाता है कि क्या कर रहे हैं। दे पुट सम पेबल्स, इन्होंने सबसे पहले क्या करा होगा, पानी रखा होगा ग्लास में एंड दे पुट सम पेबल्स इन इट, जिससे वो जो पानी है वो ऊपर आ जाए। ओके, of course, remember that you will not find answers to all your questions in grade 6। आपने देखा होगा कि ऐसे तो ज़रूर होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं अकेले, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, आप अपने फ़ोन की हेल्प लेते हैं, गूगल से पूछते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, और या फिर अगर आप स्कूल में हैं तो आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं, घर में है तो पेरेंट्स से पूछते हैं। तो आप अकेले तो हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, आप सबकी हेल्प लेके कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट वरी, यू आर एम्बैर्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। अब अगले 5 साल आप यही साइंस पढ़ोगे और जर्नी को एक्सप्लोर करोगे और साइंटिफिक मेथड्स सीखोगे, इसे एक्सप्लोर करना सीखोगे, साइंस को डिस्कवरीज करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मच लाइक चिल्ड्रन एन्जॉइंग द रेन, साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। साइंस बस एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है साइंस। ये सब हमें ये सिखाता है कि हमारे दुनिया में कितनी चीज़ें हैं जो अभी अनडिस्कवर हैं, और हम कितनी डिस्कवरीज करते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब डिस्कवर किया, कैसे किया। हमें ये भी पता नहीं चलता कि हमने कुछ डिस्कवर किया। एन्जॉय अ साइंटिफिक जर्नी, अपनी साइंटिफिक जर्नी को एन्जॉय करो। कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज। आप एक्सप्लोर करते रहिए हर टाइम, मतलब हर टाइम तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि अपना टाइम वेस्ट करें, आप साइंस एक्सप्लोर करें, हर टाइम करते रहें एंड एन्जॉय साइंस। मतलब साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप एक्सप्लोरिंग कर सकते हैं, डिस्कवरीज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यूरियस हो सकते हैं। एंड साइंस इज़ अ ग्रेट सब्जेक्ट। इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं यूनिवर्स को लेकर एंड आस्किंग क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछना। आर यू ready to embark upon the exciting journey of science? Let us get started। कि आप तैयार हैं साइंस की एक नई जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? Let us start। ओके बच्चों, तो चैप्टर्स एंड हेयर एंड नाउ, मतलब लेटर स्टार्ट इसमें इसलिए बोला गया, आप ये मत समझिएगा कि चैप्टर अब स्टार्ट होगा। ये वाला चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। ये बात करें चैप्टर 1 में, देखो कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। इसमें ये बताया गया था कि कैसी होती है साइंस, साइंस में क्या होता है, एक्सप्लोरेज होती हैं, डिस्कवरीज होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। साइंस में हम क्या क्या करेंगे इस क्लास में या अगली क्लास में, मतलब हम साइंस के बारे में कितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, साइंस क्या होती है। इसमें ये समझाएगा कि व्हाट इज़ साइंस। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में, व्हाट इज साइंस। तो इतना बड़ा लिखा हुआ है, इतना मतलब पूरे चैप्टर में यही है कि व्हाट इज साइंस, तो आप आंसर दे सकते हैं। बहुत इजी था ये चैप्टर, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आपको टफ लगा हो। इसमें बस ये बताया गया था कि आप इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, साइंस क्या है, कैसे आप चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कवरीज करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। सो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।